हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। और आज का हमारा पेपर है वो 106 नंबर का होने जा रहा है। मतलब कंटिन्यू अब तक हम 105 पेपर देख चुके हैं। आज हम पेपर नंबर देखेंगे 106। इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जितने नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने आंसर भी करते जाएं। और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का अर्थ एंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है। ग्लोसरी पारिभाषिक शब्दावली से लिया गया क्वेश्चन है। एंडोर्समेंट का संबंध नहीं है। देखो, आपको नहीं है या फिर है, ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एंडोर्समेंट का मतलब भुगतान करना नहीं होता, बेचान होता है, समर्थन होता है और पुष्टिकरण होता है। यहाँ से पेमेंट करना एंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ऑथोराइज के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है अधिकार, अधिकार योग्य, नियुक्त करना या फिर प्राधिकार देना। तो ऑथराइज का हिंदी मीन क्या होता है? प्राधिकार देना। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑथेंटिक के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है सौंदर्य युक्त, सही, प्रमाणिक या फिर प्रमाणित। तो ऑथेंटिक को हिंदी में क्या कहा जाता है? ऑथेंटिक को हिंदी में कहा जाता है प्रमाणिक। और इसकी जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। इस प्रमाणीकरण इसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका मतलब होता है प्रमाणीकरण। ऑथेंटिक करने की, प्रमाणिक करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रमाणीकरण। नेक्स्ट है, और वो जो अच्छा लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट ऑप्शन और बचा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, प्रमाणित का मतलब क्या है? जो अटेस्टेड होते हैं ना, प्रमाणित अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, उनको क्या कहा जाता है? प्रमाणित। अटेस्टेड का मतलब होता है प्रमाणित। ऑटोनोमस के लिए पारिभाषिक शब्द है। ऑटोनोमस को क्या कहा जाता है हिंदी में? स्वयंभू, स्वायत्त, स्वयं संचालित और खुद का। जैसे हाई कोर्ट है वो एक ऑटोनोमस संस्था है। तो वो कौन सी संस्था होती है? स्वायत्त संस्था होती है। कौन सी? ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रशासनिक, शासकीय और प्रशासकीय। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर? क्या कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को? प्रशासन। ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यू शुड ब्लैंक फॉर योर टर्न। यू शुड, वेट, वेट और वेट और फिर वेड। देखो यहाँ पे क्या है? यू शुड आपको चाहिए, क्या करना चाहिए? फॉर योर टर्न, अपने बारी का वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। हमें क्या चाहिए? वेट, जो कि क्या होता है? WAIT, वेट। WEIGHT, वेट, इसका मतलब होता है भार। और WEIGH इसका मतलब होता है भार, वजन तोलने की जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है वेट। और वेड का मतलब होता है कि पानी के अंदर नंगे पैर चलना, पानी के अंदर चलना, उसको क्या कहा जाता है? वेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आई एम ब्लैंक अबाउट माई सक्सेस। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट। तो देखो यहाँ से हमें कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग बतानी है। देखो, फर्स्ट वर्ड लिखा है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। इसका मतलब तो होता है आपका घनिष्ठ दोस्त, जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं, जिस पे आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, उसको तो क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंट। और CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वासी, आत्मविश्वास। तो भाई मुझे क्या है? आत्मविश्वास है, अबाउट माई सक्सेस, खुद पर विश्वास है। और कॉन्फिडेंस जो कि क्या है? एक नाउन है, जिसका मतलब भी क्या होता है? आत्मविश्वास ही होता है। लेकिन यहाँ से कौन सा वर्ड यूज होगा? कॉन्फिडेंट होगा। और इस कॉन्फिडेंट, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे इसका कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन दैट क्वींस ब्लैंक देयर वॉज पीस। कि वहाँ पे शांति थी, शांति हुआ करती थी। कब? उस रानी के राज में, उस रानी के शासन में। तो देखो REIN, ये क्या है? रेन। देखो, जो घोड़ा होता है उसके ऊपर बैठने के बाद जो रस्सी हाथ में पकड़ी जाती है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी लगाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। RAIN, रेन का मतलब होता है बारिश। REIN, इस रेन का मतलब होता है शासन, शासन।
और इस रैन का मतलब रन, रैन दौड़ना की सेकंड फॉर्म है रैन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई विश आई हैड सीन द शो लास्ट नाइट, आई हर्ड इट वॉज ब्लैंक ए गुड परफॉर्मेंस, क्वाइट, क्विट, क्वाइट, नन। देखो नन तो होगा नहीं, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, क्या होता है शांत। इस क्विट का मतलब होता है बाहर करना, क्विट करना, कि आप जैसे पेपर दे रहे हैं, पेपर देने के बाद आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया तो आप वहाँ से क्या कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ऑनलाइन पेपर में होता है क्विट का ऑप्शन, एग्जिट का ऑप्शन। और यहाँ है क्वाइट, QUITE, क्वाइट का मतलब थोड़ी सी, हल्की सी, वो क्या थी भाई, उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वह दौड़ रही है को हिंदी में क्या कहा जाता है, शी इज़ रनिंग, शी हैज़ रन, शी मे बी रनिंग, शी वॉज रनिंग है। प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, कोई भी काम है वह दौड़ रही है मतलब अभी दौड़ रही है, प्रेजेंट में कंटिन्यू कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज होगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वी हैड ए नैरो एस्केप, ही हैड ए नैरो एस्केप। एस्केप का मतलब बचना, नैरो का मतलब होता है छोटा सा, जैसे एक तो ब्रॉड वे होता है, एक नैरो वे होता है। ब्रॉड वे चौड़ा रास्ता, नैरो वे मतलब सकरा रास्ता, कि वह बच गया था, वह इतना सा बच गया, वह बाल बाल बच गया, वह थोड़े से कोने से बच गया, तो नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, स्मोकिंग इज़ नॉट गुड इन पब्लिक, स्मोकिंग डिस्टर्ब द पब्लिक प्लेसेज, डोंट स्मोक इन पब्लिक। देखो यहाँ पे प्रोहिबिटेशन का यूज किया गया, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, मना करने का अर्थ में इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डोंट स्मोक इन प्लेसेज, जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, मतलब मना करना, प्रोहिबिट करना, निषेध करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई वाज रीच द स्टेशन। देखो इस जब हमने टेंस की क्लास पढ़ी थी उस क्लास में हमने देखा भी था कि जब भी बिफोर से दो सेंटेंस कनेक्ट हो तो पहले वाले में हैड थर्ड और बाद वाले में सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वॉज वर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ओनली रीच्ड चाहिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ द करेक्ट वर्ब फॉर्म, शी इज़ नोइंग द राइट आंसर, शी इज़ नोइंग द राइट आंसर, कि वह अच्छा, मतलब देखो ये नोइंग वर्ब नहीं होती है, नो के आगे ING मतलब फोर्थ फॉर्म नहीं होती है। शी नोज वह जानती है, राइट आंसर सही उत्तर वह जानती है, नो सी के साथ आएगा नहीं, नॉन थर्ड फॉर्म है तो विदाउट हैज हैव या हैड के इसका यूज नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शी नोज, ऑप्शन 1। तो ये था आज का हमारा पेपर। आप अपने क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताएंगे कितने राइट हो रहे हैं और किस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, तो वो भी हम जल्दी से आपको क्लास देखने को मिलने वाली है। एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको कंप्लीट 200 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिससे एज इट इज़ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछने को मतलब आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।